पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंगली कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरे इंग्लिश वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया। नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक मैंने बताया और साथ ही मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल को लेकर कि ये आर्टिकल क्या है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आर्टिकल भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। अगर ट्रेडिशनल ग्रामर को देखें तो वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। तो हम ये देखेंगे आज की पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन से लेकर इंटरजेक्शन है और इसके अलावा जो आर्टिकल का जो डिस्कस अभी मैंने किया क्या वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है या फिर नहीं है। तो चलिए क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले कि आपको मैं याद दिला दूं कि ये स्पोकन क्लास पूरी तरीका से आपको फ्री में मिलेगा। ये स्पोकन क्लास पूरी तरीका से आपको फ्री में मिलेगा और साथ ही यह भी मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे इस चैनल पे जो है इस बुक का पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो में किन किन चीज़ों की किन किन चीज़ों की बदलाव करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपके मांग के अकॉर्डिंग इस वीडियो में वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश स्पोकन का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है या फिर इंग्लिश स्पोकन क्लास का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी दी जाए जिससे कि वो बहुत जल्द इंग्लिश बोल सके, लिख सके, यहाँ तक कि सुन सके। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी करें ताकि मैं मोटिव हूँ और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाता रहूँ। और अच्छी बात ये कि इस क्लास में इस पूरे सीजन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो है स्पोकन क्लास मिलेगा, बस आप मेरी वीडियो समय समय पर देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनमें सबसे पहला जो वर्ड था वो था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। नाउन इसके बारे में कहा गया है कि जनरली आप नाउन जो है किसी भी नाम वाले चीजों को कहते हैं, किंतु हिंदी में यहाँ डेफिनेशन है कि हम बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति या स्थान या फिर वस्तु का नाम होता है। यह भी बात सही है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान या वस्तु का नाम होता है। आगे कहा गया कि ये परिभाषा गलत नहीं है पर थोड़ा अधिक जानने की जरूरत है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि इनके अलावा ये परिभाषा तो सही है पर इन परिभाषाओं के थोड़ा से आगे चलना है। अगर ये परिभाषा सही मान ली जाए फिर तो किसी जानवर का नाम जैसे कि किसी कुत्ते का नाम आपने टफी सुना होगा, हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी जानवर का, उसे संज्ञा ही माना जाएगा। तो जनरली आप कब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कुत्ते का नाम कभी टफी होता है, आपने देखा होगा मोती होता है, तो क्या उनके नाम भी जो है संज्ञा है? हाँ बिल्कुल नाम है। एक बात और, आपने प्यार शब्द सुना होगा, क्या ये प्यार शब्द जो है ना, ये भी आप इस तरह के शब्द भी सुनते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या वो भी संज्ञा है? हमारा प्रश्न ये है कि ये तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम नहीं है, फिर इसे संज्ञा क्यों मानते हैं? यानी इसके बारे में, प्रेम के बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी क्या कहते हैं व्यक्ति या फिर स्थान का नाम तो है नहीं, तो फिर हम इसे संज्ञा क्यों कहते हैं? वे सब बातें आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद है ना पूरी तरीका से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? देखिए यहां पर अभी मैंने आपको कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए क्रीचर, प्लेस और थिंग। तो इसमें आपको क्या कहते हैं, तीन चीजों का जिक्र हुआ, क्रीचर का और थिंग का। इसमें आपको कहा जा सकता है कि ये जो राम है ये किसी व्यक्ति का नाम है, टफी ये किसी जानवर का नाम है, देहरादून किसी स्थान का नाम है, पार्कर पेन ये किसी वस्तु का नाम है, रोशा फैन ये भी किसी वस्तु का ही नाम है। तो इस तरह से आपने प्रॉपर नाउन के बारे में जाना कि किसी भी व्यक्तियों के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नंबर 2 में कॉमन नाउन है, इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कहा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा जो है किसी भी यानी कि प्राणी, जगह और वस्तु की अगर पूरी जाति का बोध अगर कराता है तो हम उसे सिंपली कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन का इंग्लिश डेफिनेशन है कि जब वो किसी भी क्रीचर, प्लेस और थिंग को एक कलेक्टिव फॉर्म में इंडिकेट करता है तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि चलिए समझें। माना आपके सामने दो मोबाइल रखे हुए हैं, एक है नोकिया मोबाइल और दूसरा है सैमसंग मोबाइल।
दोनों में क्या समानता है, दोनों मोबाइल में ये समानता है कि वो दोनों के दोनों कॉमन नाउन है, क्योंकि जब हम मोबाइल कहते हैं तो दोनों मोबाइल का इंडिकेशन हो जाता है, लेकिन जब हम उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं जैसे कि नोकिया और सैमसंग, तो फिर ये आपका प्रॉपर नाउन में चला जाता है। नंबर 2 में इसी तरीका से दो और एग्जाम्पल दिए गए हैं, और दोनों एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है कि अब मान लीजिए कि एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है राजू, है ना। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग व्यक्ति के खास नाम है, तो ये चला जाएगा प्रॉपर नाउन में, लेकिन दोनों को हम बॉय अगर बोलते हैं या मैन बोलते हैं तो ये आपका आ जाएगा कॉमन नाउन में। नंबर 3 में आपका है कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 में आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कहा जाता है कि समूहवाचक संज्ञा, यानी कि प्राणियों के या फिर जगहों को या फिर वस्तुओं के समूह को दर्शाने वाले शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे पीपल बोलने से मोर देन 2 पीपल हो जाता है, क्राउड बोलने से मोर देन 2 पीपल, बैच बोलने से मोर देन 2 पीपल, टीम बोलने से मोर देन 2 पीपल, बंच बोलने से मोर देन 2 थिंग्स, और फैमिली बोलने से मोर देन 2 फैमिली मेंबर। मतलब जब भी ये शब्द आप बोलते हैं तो इसमें आप किसी एक व्यक्तियों को इंडिकेट नहीं करते बल्कि एक से ज्यादा को करते हैं। तो ऐसे इंग्लिश वर्ड जो आ जाए, यानी कि इंग्लिश में इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सभी के सभी आपके कलेक्टिव नाउन है। और इनके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन के, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्मी है, क्लास है, कमेटी है, काउंसिल है, डिपार्टमेंट है, सोसाइटी है, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, और इस तरह से ऑडियंस है, ज्यूरी है, कंपनी है, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। तो ये थे आपके कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद जो है नंबर 4 में है आपका मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के बारे में भी आप बेसिकली कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन जो है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा के नाम को हम कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कि मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। तो सिंपली जो है जिसे नापेंगे और तोलेंगे हम उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे गोल्ड मने सोना, सिल्वर मने चांदी, और कॉपर मने तांबा, ग्लास मने ग्लास जिसको शीशा कहते हैं, वुड मने लकड़ी, और स्टोन मने पत्थर। ये सब भी वस्तु हैं जिसको हम नापते या तोलते हैं। नाउन की जो 5वां प्रोग्राम है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसके बारे में कहा जाता है वे नाउन है ना जिसे हम छू नहीं सकते, यानी न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। हम सिर्फ या फिर केवल हम क्या कर सकते हैं, उस नाउन को केवल महसूस कर सकते हैं। तो आपको सिंपली आप देख सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके अंतर्गत एक वर्ड आ रहा है ऑनेस्टी। अब देखिए इस ईमानदारी को तो हम न छू सकते हैं और न ही हम इसे देख सकते हैं, हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं। उसी तरीका से लव मतलब प्यार होता है, चोरी मतलब थेफ्ट होता है, हेट मतलब घिरना हुआ, टाइम समय हो जाता है, और थिंकिंग ये सोच हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि केवल हम इसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीका से फीलिंग माने भावना है, मैथमेटिक्स माने गणित हो जाता है। उसके बाद आपका आता है एक्सपेक्टेशन उस तरह से एक्सेट्रा। तो आपने अभी क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जो नाउन है वो जनरली 5 भागों में बट गया है फिर, और प्रत्येक नाउन के जो अलग अलग यूजेस हैं या फिर प्रत्येक नाउन के जो नाम है उनमें से पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और 5वां था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों अभी आपने जो नाउन पढ़ा इसके अलावा ये तो आपके वे नाउन्स थे जो जनरली हम और आप बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। आपको इस नाउन के बेसिक्स के अलावा आपको इस नाउन से ही रिलेटिव, यानी इस नाउन के रिलेटिव ही आपको आगे के नाउन के विषय में सोचना होगा। यानी केवल हम इतना भर नाउन पढ़ लेने से हम इंग्लिश के विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे जैसे आपने नाउन के विषय में आपने पढ़ा, थोड़ा सा रियलाइज कीजिए। और चलिए हम देखते हैं इसमें एक एग्जांपल। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चलिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूँ, जैसे कि पहला सेंटेंस है लव इज लाइफ।
दूसरा है आई लव यू। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो लव इज लाइफ है, इसमें सब्जेक्ट के रूप में लव का इस्तेमाल, लव मेरा यानी कि प्रेम मेरा जीवन है। अब दूसरा है आई लव यू। तो आप देख रहे हैं कि जो ये लव शब्द है, ये एक स्थान पर आपका जो है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, दूसरा स्थान पर आपका वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो क्या है ये मामला एब्स्ट्रैक्ट नाउन का? तो इसी के बारे में कहा गया है कि जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वो नाउन कहलाता है। क्या 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 कहलाता है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, है ना, कोई भी वर्ब अगर काम करता है तो वो सब्जेक्ट कहलाती है, वो एक नाउन कहलाता है, ठीक है। और जब वो वर्ब के रूप में काम करता है तो वो वर्ब ही कहलाता है। तो इस तरह से आपको समझ में ये भी आ गया होगा कि जो सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो एक वर्ब भी होते हैं, ठीक है। और इस वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो हम इसे नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो रहे हैं तो सिंपली वो आपको वर्ब के रूप में यूज होगा। आगे हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, कहा जा रहा है कि एक एग्जाम्पल है, सफलता बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश में देखिए, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सफलता को तो हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, तो सिंपली सक्सेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीका से आपको एग्जाम्पल दिए गए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और मैं आपको बता दूं कि नाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला प्रोग्राम जो नाउन है, ठीक है, उनमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये इतना कंफ्यूजन जो है क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए कि वो 2-4 शब्दों के अलावा आगे वो समझ ही नहीं पाते कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस तरीका से आइडेंटिफाई कर सके। तो इसी को बेस्ड बना के अगले लेसन में आपको उस नाउन को पूरी तरह से इलॉबरेट किया गया है, यानी डिटेलिंग की गई है, और आप समझ सके कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपली क्या होता है। क्योंकि होता ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में केवल और केवल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस यानी कि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ केवल नाउन वाले हम सेगमेंट में ही पढ़ करके छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए आप इस लेसन को आप जो है अगले उस लेसन से आपको जोड़कर पढ़ना है जिसमें डिटेलिंग दी गई है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला नाउन के बारे में। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ाई जाएंगी, और जैसे जैसे मैं लेसन को पढ़ा रहा हूं उससे वैसे वैसे आप लेसन को अगले लेसन से जोड़ते चले जाएं। जैसे कि फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, और फोर्थ को फिफ्थ से, और इस तरीका से इनफाइनाइट, यानी पूरे के पूरे क्लास जो आपके चल रहे हैं, स्पोकन क्लास अभी जो चल रहे हैं, वो उस सभी के सभी जो है एक दूसरे से वो क्या है, इंटर कनेक्टेड है। तो उम्मीद है कि आपकी जो आज की क्लास जो थी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8।